हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नॉलेज बॉक्स के इस प्यारे सी चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्यूब के क्वेश्चन की। अगर यूपीएससी में क्यूब से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप किस तरीके से 20 सेकंड में इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, आइए समझते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। क्वेश्चन में जाने से पहले हमारे पास में कुछ आपके लिए मोटिवेशन लाइन है कि जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार आपकी क्या होगी, जीत होगी। ठीक है, तो अपना जो संघर्ष है उसको एकदम सटीक शेड्यूल रखिए कि प्रिपेयर रहिए कि मेरा एग्ज़ाम है, उस डेट को है, मुझे इस तारीख को ये टारगेट पूरा करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है कि फोर forms of a dice are showing below. In this dice, which number will be on the surface opposite to the number 2? मतलब एक पासे में 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं और इसमें आपको पूछा गया है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये चीज़ ढूंढेंगे डाइस में कि 2 किस किस डाइस में हमें मिल रहा है। तो अगर आप गौर कीजिएगा कि जो 2 है वो हमारा फर्स्ट डाइस में भी प्रेजेंट है, हमारा सेकंड डाइस में भी प्रेजेंट है और हमारा फोर्थ डाइस में भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। देखो, पहला मेथड बहुत इजी है, अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है भाई, अगर मान लो 2 यहाँ पे है तो 2 का अपोजिट यहाँ पे होगा, तो या तो आपको ये सरफेस दिख सकता है या फिर आपको ये सरफेस दिख सकता है, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। इसका मतलब 2 का अपोजिट उसके साथ में दिखाई नहीं देगा। तो क्या आप बोल सकते हैं ना कि 2 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, 2 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, यस या नो, क्योंकि भाई पास में दिख रहे हैं ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पता लगा लिया कि 2 का अपोजिट 6 नहीं है, 2 का अपोजिट 4 नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड डाइस में। सेकंड डाइस में देखिए 2 का अपोजिट 3 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। तो देखो 4 ऑलरेडी आ चुका है तो 3 को और मेंशन कर लो। ठीक है, चलिए लास्ट वाले डाइस में जाते हैं। 2 का अपोजिट 3 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, तो 3 ऑलरेडी आ चुका है तो एक 1 भी आ गया। तो कितने लोग नहीं हो सकते, ये 4 लोग नहीं हो सकते 2 के अपोजिट, और 2 खुद है ही। सरफेस आपको पता है डाइस में कितने होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, जिनमें से 4 तो हमने यहाँ पे हटा दिए हैं। ठीक है, तो कौन बचा बताइए इनमें से बचा 5, कि जो 2 का अपोजिट है वो कौन होगा, वो 5 होगा। एक मेथड तो ये है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मेथड किसी क्वेश्चन में आपसे नहीं लग पा रहा है तो आप कौन सा एक ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। तो चलिए उस मेथड को समझा जाता है। देखो, क्वेश्चन मैंने सेम ही उठाया है। ठीक है, अब आपको मैंने पूछा कि 2 का अपोजिट क्या होगा। मैं उस मेथड से नहीं करना चाह रहा, मैं बेसिक मेथड से करना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पे 4 डाइस है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए कि इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, हमें 2 डाइस का कंपेयर करना पड़ेगा, है ना, और उसमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है और 4 है, 2 है और 4 है, तो जो बचा हुआ नंबर दूसरी तरफ बचे हुए नंबर का अपोजिट होगा, तो 6 का अपोजिट 3 हो गया। इससे हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर हम जाएंगे नीचे वालों के पास में, इनमें देखेंगे कि भाई इनमें हम दोनों मेथड अप्लाई करके देखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है, 3 है। तो आपको करना क्या है कि जो कॉमन नंबर है उसको पकड़ना है और क्लॉकवाइज मूव कर जाना है। कैसे मूव कर जाना है, आपको क्लॉकवाइज मूव कर जाना है। 3 4 5, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3 देन 4 देन 5। सेम प्रोसेस आपको सेकेंड डाइस में करना है, 3 1 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3 देन हम लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे 2। तो देखो ये तो कॉमन हमने लिया था 3 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 का अपोजिट 1 आ गया, 5 का अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 का अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। तो मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको ऐसे डाइस पकड़ने हैं 2 जिनका हम कंपेयर कर सके, जिनमें कुछ कॉमन हो। ठीक है, और उनमें क्लॉकवाइज हम मूव कराएंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल मेथड है, ये हर जगह आपका काम आने वाला है। आई होप ये जो डाइस का क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारी सोशल मीडिया हैंडलिंग है, आप हमारे नॉलेज बॉक्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री क्विज़ मिलेगा। ठीक है, और अगर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देना चाहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम इस तरीके की कुछ अमेजिंग वीडियोस डालते रहते हैं और अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस की PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट
मिलता रहेगा। आई होप ये सेशन में आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हमें इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपके जो मैक्सिमम डाउट्स हैं उसको क्लियर कराएंगे। ठीक है, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके की क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो उसी तरीके की चीज़ें आपके लिए लेके हम आते रहेंगे। ठीक है, हमें थोड़ी सी एनर्जी देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नए और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।